नमस्कार दोस्तों। जब भी मौसम बदलता है तो खांसी जुकाम होना बहुत आम बात है और आजकल तो कोरोना की दोहरी मार चल रही है। ऐसे में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने कुछ होम रेमेडीज़ सजेस्ट की है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है काढ़ा पीना। घर पर आयुर्वेदिक तरीके से काढ़ा कैसे बनाते हैं देखते हैं। मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बताऊँगा, उन सब का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं काढ़ा बनाना। काढ़ा बनाने के लिए हमें टोटल 12 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये पूरी 12 की 12 चीज़ें आयुर्वेदिक होती है और हमारे घर में आसानी से उपलब्ध होती है। आइए देखते हैं। पहले लेते हैं हम ये 15-20 तुलसी के पत्ते, जो कि हर घर में मिल जाती है, और फ्रेश तोड़े हुए पत्ते हैं जिनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। ओके, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी पायरेटिक होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं और इसमें एंटी कैंसरस की प्रॉपर्टीज़ होती है। हम लेते हैं इसमें एक तेज पत्ता, जो कि बे लीफ भी बोला जाता है। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, इसमें आयरन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इन सब 12 की 12 चीज़ों में, लेकिन मैं सिर्फ मोटा मोटी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर कि इन चीज़ों का इतना महत्व क्यों है। थर्ड थिंग हम यहाँ पर लेते हैं 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को कैरम सीड्स भी कहते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। यह हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। यह खांसी को होने से रोकता है और हमारे गले के एयर फ्लो को बनाए रखता है। प्लस डाइजेशन के लिए यह बहुत अच्छा होता है। फोर्थ थिंग हम यहाँ पर दालचीनी का एक टुकड़ा ले रहे हैं। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और शरीर में इंसुलिन को बैलेंस करती है। इसके बाद हम 5 से 7 काली मिर्च लेते हैं, जिसको ब्लैक पेपर भी कहा जाता है। ये हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। यह हमारे शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। दोस्तों, इसके बाद हम 2 लौंग लेते हैं। लौंग को क्लोव भी कहा जाता है। यह एंटीसेप्टिक होता है, एंटी वायरल होता है, एंटी माइक्रोबायल होता है। यह सोर थ्रोट को हील करता है, कोल्ड, कफ और हेडेक में बहुत राहत देता है। अब हम 2 इलायची ग्रीन कार्डमम लेते हैं। यह कैविटीज़ को प्रिवेंट करती है। इसमें डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। यह ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अब हम 1/4 टीस्पून हल्दी लेते हैं। मार्केट में हल्दी गठिया भी आते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो उसको डालना ज़्यादा प्रेफर करिए, वो अच्छी होती है। हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ये डाल रहे हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये जावित्री बोलते हैं इसको, या फिर जायपत्री, या फिर इसको मेथ स्पाइस भी बोलते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हार्ट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करती है या उसको स्वस्थ रखती है। ये हमारे गले को साफ रखती है। कफ में, अस्थमा में या थ्रोट पेन में बहुत ही लाभदायक होती है। उसके बाद हम लेते हैं ये अदरक। अगर आपके पास अदरक है तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिए। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो अदरक का सूखा हुआ रूप, जिसको हम सौंठ कहते हैं, तो सौंठ भी लिया जा सकता है। और अदरक हमारे लिए डेली चाय में डलता ही है। ये सोरनेस को रिड्यूस करता है गले की, और इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करता है। ये हमने 1 इंच का टुकड़ा लिया है। इसके बाद हम लेते हैं ये गुड़। गुड़ को जेगरी भी कहा जाता है और बचपन से हम सुनते आए हैं कि सर्दी में गुड़ खाना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल होता है। आज इसके गुण भी जान लीजिए क्या होता है। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है और फ्लू लाइक सिम्टम्स अगर होते हैं तो उनको प्रिवेंट करता है या उनको ट्रीट करता है। हमारे रक्त को प्योरीफाई करता है, ब्लड प्योरीफायर का काम करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे पेट को ठंडा रखता है। उसके बाद और सबसे लास्ट में ये है मुनक्का। ये है काले मुनक्का। अगर आपके पास काले मुनक्का नहीं है तो आप नॉर्मल जो मुनक्का अवेलेबल है वो ले सकते हैं, और ये हम सिर्फ 5 ही लेंगे। ओके, और इनको भी हम क्रश करेंगे, क्रश करके डालेंगे। और इसके साथ ही हम इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च को भी पीस कर अच्छे से कूट कर डालेंगे। सबसे पहले बनाने के लिए हम गैस को ऑन करते हैं और उस पर एक ये से बर्तन रख देते हैं और उसमें ये 1 गिलास, फुल गिलास भर के पानी डालते हैं। ठीक है, और इसको पानी डालने के बाद उबलने देते हैं और हम इसमें एक 1 बाय 1 सारी चीज़ें डालते हैं। ये तुलसी पत्ता और तेज पत्ता हम इसमें डालते हैं।
उसके बाद ये अजवाइन पूरा 1 चम्मच गया। ये जावित्री, इसको हम थोड़ा सा हाथ से तोड़कर या क्रश करके वैसे डाल सकते हैं। उसके बाद ये आपकी 1/4 टीस्पून हल्दी इसमें हम डाल देते हैं। और जो हमारे पास अदरक था, अदरक को हमने अच्छे से कूट लिया है या फिर क्रश कर लिया है, या फिर हमारे पास ग्राइंडर है तो ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद हम जो लौंग, दालचीनी, इलायची और काली मिर्च का पाउडर और मैश्ड मुनक्का इसमें डालते हैं। इसके बाद अब हम लास्ट थिंग डालेंगे जो कि है गुड़। गुड़ हम यहाँ पर 10 ग्राम ले रहे हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप छानने के बाद 2 चम्मच शहद डाल सकते हैं। छानने के पहले या उबलते हुए काढ़े में शहद ना डालें। अब हम इसको 7 से 8 मिनट उबालेंगे और इसको तब तक उबालेंगे जब तक ये 1/4 या 1/4 ना रह जाए। उसके बाद हम इसको छानते हैं। छने हुए काढ़े को अगर आप बच्चों को पिला रहे हैं तो 1 चम्मच पिलाएं, और अगर एडल्ट कोई पर्सन पी रहा है या वयस्क कोई पी रहा है तो उसका हाफ पी सकता है। जब आप ये बना लें तो जब इसको पिएंगे तो आपको लगेगा कि आपका गला काफ़ी आरामदायक है। अगर आपको खांसी हुई है या जुकाम हुआ है और अगर आपने पहले 2 दिन में इसको पी लिया तो आपको किसी और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आपकी खांसी फटाफट ठीक हो जाएगी। अगर आपकी खांसी पुरानी है और लंबी चल रही है तो आप जो भी मेडिसिन लेते हैं उसके साथ डेली काढ़ा भी पिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काढ़ा पीने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं पीना है। हाँ दोस्तों, 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं पीना है। दोस्तों, इसको 7 से 8 मिनट हो गए हैं। 7 से 8 मिनट के बाद हम देखते हैं कि ये जितना पानी हमने लिया था उसका 1/4 रह गया है। इसको अब छन्नी की सहायता से हम छान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपका काढ़ा कैसा बना और आपकी खांसी मिटी या नहीं। और इस छन्नी में जितना भी रहा है हम उसको एक स्पून की सहायता से दबाकर पूरा इसका जूस या रस निकाल लेंगे और कप में ले लेंगे, क्योंकि वो पूरा हमारी दवाई है, हमारा काढ़ा है। यह काढ़ा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और इसकी तासीर गर्म होती है तो इसको लिमिटेड मात्रा में ही लेना है।